हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ और जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे डाइस। हमारा टॉपिक होगा डाइस यानी कि पासा। हमारा टॉपिक होगा डाइस यानी कि पासा। ये रहा हमारा टॉपिक पासा। एक पासे में कुल 12 हम लिख दे रहे हैं। जैसे ये रहा हमारा एक पासे में कुल 12 भुजाएं होते हैं। 12 भुजाएं होती हैं या होते हैं। जैसे हम डायग्राम बना दे रहे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये रहा हमारा पासा यानी कि लूडो की टिक। ये रहा हमारा पासा। इसमें कुल टोटल 12 भुजाएं हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक 12 कुल 12 भुजाएं हैं। और एक पासे में कुल टोटल इसमें लिख दे रहे हैं। किसी भी पासे में चाहे कोई भी पासा उसमें 12 भुजाएं होंगी। 8 कोने होंगे या होते हैं और 6 सतह होती हैं। जैसे ये रहा हमारा 8 कोने। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे 8 कोने हो गए। 6 सतह होते हैं। जैसे एक हम बंद छोटा सा पासा बना दे रहे हैं। जैसे इस पासे में 3 सतह है। इस पासे में जो ये मेरा पासा इसमें कुल 6 सतह है, लेकिन इसमें 3 दिख रही हैं और बाकी 3 छिपी हुई हैं। तो अक्सर सारे जैसे ये रहा पूरा डाइस हो गया, लेकिन ज्यादातर हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं क्योंकि 3 छिपी होती है, 3 पीछे उसके होती हैं। जैसे एक डाइस में कुल 6 अंक तक डिजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 4, फिर बीच में होगा 3 5 6 तक होंगे। इसमें इसमें मेरा 3 दिख रहा है और 3 छुपी हैं। ऐसे इसमें भी होगा। तो यहाँ अक्सर 3 ही दिखती हैं। अब डाइस के बारे में कुछ आगे बात करते हैं। यहाँ से मिटा देते हैं हम। डाइस जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा यानी सिंपल डाइस, और एक होता है मानक पासा। मानक पासा साधारण पासा किन्हीं दो सतहों का योग, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, उसे साधारण पासा कहते हैं। और मानक पासा इसी का विपरीत होता है। जैसे ये हमारा डाइस है, इसमें यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 3। अब ये हमारा हो गया साधारण पासा, क्योंकि ये 3 और 4 7 होते हैं। और इसका फार्मूला, इसका जो परिभाषा है, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, उसे साधारण पासा कहते हैं। ये हमारा मानक पासा, इसका हम यहाँ पे डायग्राम बना दे रहे हैं। ये हो गया हमारा मानक पासा।
अब यहाँ पे कहीं पर भी इसका वो योग जो है साथ नहीं बन रहा है, ये हमारा हो गया मानक पासा साधारण। और एक चीज आप लोग नोट में भी लिख सकते हैं, जैसे कहीं पे नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नोट, यहाँ पे हम डाल के लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं। यदि किसी पासे में अक्षर, रंग या चिन्ह यदि किसी पासे में रंग, अक्षर, चिन्ह आदि का नाम दिया गया हो, वो हमेशा मानक पासा वो साधारण पासा होगा। यदि किसी पासे में अक्षर, रंग, चिन्ह आदि का चिन्ह दिया हो, आदि का नाम दिया हो, तो हमेशा साधारण पासा होगा। जैसे कहीं भी आप देखते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया हरा, यहाँ पे हो जाएगा पीला, यहाँ पे हो जाएगा नीला, ऐसे अगर कोई है तो हमेशा साधारण पासा माना जाएगा। अब पासे में हम आगे पढ़ते हैं। अब इसमें पासा, एक खुला पासा होता है, एक बंद पासा। जिसे हम आगे पढ़ेंगे तो खुला पासा और बंद पासा के रूप में पढ़ेंगे। जैसे खुला पासा, हम दोनों का डायग्राम बना दे रहे हैं। ये हमारा हो गया बंद पासा, और यहाँ पे हम एक बना दे रहे हैं। ऐसे आप लोग ऐसे डायग्राम देखे होंगे। ये चित्र कहीं पे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ना करके यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये हमारा हो गया खुला पासा। तो आप लोग ऐसे जैसे एग्जामिनर ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे कौन सा पासा है, साधारण पासा है, मानक पासा है, तो पहचानना रहेगा। तो आप लोग वहां पे देख लीजिएगा, अगर दो निकटवर्ती सतह का योग 7 बन रहा है तो साधारण पासा होगा। और यदि किसी पासे में रंग, अक्षर या चिन्ह हो तो वो भी साधारण पासा होगा। उसके बाद बाकी जो होंगे वो हमारे मानक पासा होंगे। और उसके आगे हम बता रहे हैं, जैसे ये होगा बंद पासा, ये खुला पासा। बंद पासे में जैसे यहाँ पे कुछ और हम बता दे रहे हैं, जैसे मानक पासा और साधारण पासा में। ये तो हमारा हो गया, आगे इसे हम पढ़ेंगे। जैसे ये हो गया हमारा अब इसका विपरीत ज्ञात करने के लिए हम क्या किया, ऐसे ज्ञात करेंगे। जैसे 5 2 7 हो रहा है, ये तो हमारा साधारण पासा हो जाएगा। तो साधारण पासे में जिन दो का योग 7 हो रहा है, जिन दो संख्याओं का योग 7 हो रहा है, वो हमारा एक दूसरे का विपरीत होगा। ऐसे 5 2 7 हो रहे हैं तो 5 का विपरीत 2 होगा, और 2 का विपरीत 5 होगा। 4 और 3 7 हो रहे हैं
तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, यानी अपोजिट होंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 और 1, एक दूसरे की अपोजिट होंगे। और मानक भाषा में ये जो दिया गया है, किसी भी मतलब ये सतह हैं जो हमारे 3, किसी भी सतह का जैसे 5 का विपरीत पूछा जाएगा तो जो इस पासे में है उन अंक या डिजिट को छोड़ करके बाकी से सभी डिजिट इसके विपरीत हो सकते हैं। जैसे 5 का अगर कोई विपरीत पूछ लिया जाए, 5 का विपरीत ज्ञात कीजिए, ऐसे अगर क्वेश्चन हो तो जैसे 5 के बाद ये 4 और 6 इसमें हैं तो 4 6 को छोड़ के, 4 6 को छोड़ के जैसे 2 1 और 3 ये 5 का अपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके से 4 का अपोजिट तो ये 5 और 6 को छोड़ करके बाकी सारे अपोजिट हो जाएंगे 4 के। जैसे हम बता दें ये 4 का अपोजिट तो फिर यही होगा 2 1 3। अगर यहाँ पे 6 का अपोजिट पूछे यानी विपरीत तो भी यही होगा 2 1 और 3। इसमें से कोई भी एक संख्या हो सकती है, दो भी। अगर कोई संख्या ना दिया हो तो आप लोग ऐसे आंसर में कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया मानक भाषा पहचानना। इसके आगे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। अब ये हमारा है डाइस, इसमें बोल देंगे कि 5 का विपरीत ज्ञात कीजिए, दोनों को मिला के। तो ये दोनों एक मान लीजिए, जैसे ये साधारण एक मानक है लेकिन फिर भी इन दोनों को एक करके 5 का विपरीत ज्ञात करना है। 5 का विपरीत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये मेरा 5 है, इन दोनों में जो कॉमन होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा हम उस संख्या को लिख लेंगे। अब पहले इस डाइस से हम शुरू करें तो ये 5 लिख रहे हैं। अब 5 के बाद इस दिशा में जा रहे हैं, 5 के बाद 2 है, यहाँ पे 2 लिख लिए। इसके बाद 2 के बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिख लिए। सेम उसी तरीके से ये 5 दोनों एक ही सतह, जैसे यहाँ पे ये है 5, यहाँ पे ये कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हम जैसे घड़ी क्लॉकवाइज जाएंगे हमेशा। तो 5 के बाद यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे हमारा 6 है तो 6 लिख लेंगे। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों पासा में जो संख्या नहीं है वो 5 का अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहीं पर भी 1 नहीं है तो यहाँ पे 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ये 5 को हम हटा देंगे और जो हमारे डाइस में नहीं है उस संख्या को हम लिख देंगे। अब 5 की जगह पे ये 5 का हमारा विपरीत हो जाएगा 1। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम कुछ इससे भी अच्छा करने का कोशिश करेंगे। अब एक टाइप होता है हमारा जैसे दोनों पासा, सॉरी हम पासा मिटा दिए, आगे से नहीं मिटाएंगे। ये हमारा पासा हो गया। ये हमारा हो सकता है, यहाँ पे 3 3 ये दोनों एक साथ हो गए, यहाँ पे कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे भी ऐसे कर लेंगे, इससे पहले हम ये सवाल को तो बता चुके हैं। अब यहाँ पे आप ये 3 दोनों कॉमन है तो इसको आप पहले लिख लेंगे। हम इस डाई से शुरू कर रहे हैं, 3 के बाद क्या है 2, यहाँ पे 2 हो गया, 2 के बाद फिर 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 को कर लेंगे। ऐसे इसमें जाएंगे, 3 के बाद 6, 3 के बाद 6, 6 के बाद 1 1। ये हमारा क्लॉकवाइज है हमेशा जी। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप जैसे भी चाहें आप इधर से भी जा सकते हैं, आप दोनों में एक जैसे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा क्योंकि ये सही पड़ता है क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे इन दोनों पासा में जो नहीं है, इन दोनों में हमारा क्या नहीं है, 4 नहीं है, तो 4 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। ये इसका अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट
4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसी में हम एक टाइप और सीख लेते हैं। जैसे ये हमारा है, आज थोड़ा तबीयत खराब इसलिए हमें खांसी आ रही है, इसे भी मिटा दे रहे हैं। इतना देर में तो हम दूसरा बना लिए होते। अब ये हमारा हो गया। आप यही बोलेंगे कि दोनों सेम सेम जगह ले रही हैं। यहाँ पे हम 4 कर दे रहे हैं। अब इन दोनों डाइस में मेरा 2-2 कॉमन है, तो फिर क्या करेंगे? ये उस वाले से भी आसान है, जो हमने अभी सीखा है उससे भी आसान है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है। जो कॉमन है उन दोनों को हम काट देंगे। जैसे ये हमारा 4 और 2 कॉमन है, और ये हमारा 4 2 कॉमन है। अब इन दोनों को हटा देंगे। मान लीजिए दोनों को हम खत्म कर दिए, कॉमन से कॉमन कट गया। यहाँ पे बचा 5 का अपोजिट 1, 1 अपोजिट 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहेंगे एग्जामिनर इसी सवाल में 3 डाइस दे देते हैं, लेकिन आपको 2 ही को लेकर के सॉल्व करना होता है। चाहे आप फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को लो, चाहे सेकंड वाले को थर्ड वाले को लो, चाहे फर्स्ट वाले को थर्ड वाले को लो, लेकिन आपका आंसर 2 ही से आएगा। जिसे हम बता दे रहे हैं आगे। हो सकता है आप लोग को समझ में ना आए मेरी बात, तो चित्र देख के समझ जाए ना। ये हमारा हो गया, इसे फिर मिटा दें। ये रहा हमारा डाइस। जल्दी जल्दी बना रहे हैं, थोड़ा गलत हो जा रहा है, बट चित्र तो सही लग रहा है। ये हमारा डाइस, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं @ प्लस डिवाइड, यहाँ पे भाग, यहाँ पे @ यहाँ पे हम कर दे रहे हैं स्टार। यहाँ पे हो गया हमारा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम गुणा का निशान लगा दिए। ये हो गया हमारा। अब इन तीनों में ये हमारा लिख दे रहे हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकेंड, और ये हो गया हमारा थर्ड। आप 2 को कॉमन, जैसे फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले को लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में @ कॉमन है। आप सेकेंड वाले को थर्ड वाले को लेके कॉमन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भाग का जो चिन्ह है ये कॉमन है। आप फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये प्लस है ये दोनों में कॉमन है। आप ये सेकंड वाले को थर्ड वाले को तो बता ही चुके हैं। आप जो भी बस 2 ही डाइस को लेके सॉल्व करेंगे, चाहे फर्स्ट सेकंड को, चाहे सेकंड और थर्ड को, या फर्स्ट या थर्ड को। जैसे इसे हम सॉल्व कर ले, जैसे ये हमारा @ इसमें भी इसमें है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं @ उसके बाद हमारा क्या आ रहा है प्लस, फिर हम लिख ले रहे हैं प्लस के बाद यहाँ पे मेरा आ रहा है अब यहाँ पे इसके बाद आ रहा है स्टार, यहाँ पे आ रहा है हमारा स्टार, इसके बाद हमारा आ रहा है भाग का चिन्ह। मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई भी दे सकता है, यहाँ पे प्लस का अपोजिट पूछ सकता है, यहाँ पे हैच का अपोजिट पूछ सकता है, यहाँ पे भाग का अपोजिट पूछ सकता है, जो भी पूछे तो यहाँ पे आप बता देंगे। जैसे अब ये @ का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे ये गुणा का निशान, क्योंकि यही नहीं है तो इसके जगह पे हो जाएगा हमारा गुणा का निशान। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, @ का पूछ सकता है, हैच का पूछ सकता है, ये जो भाग का सिंबल इसका पूछ सकता है, गुणा का पूछ सकता है, कुछ भी का पूछ सकता है। इसके अनुसार आप सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ रहा है। और आगे हम सीखेंगे इसके बाद ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा।
ये रहा हमारा खुला पासा। ये हमारा हो गया खुला पासा। यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे हो गया हरा, यहाँ पे लाल, यहाँ पे काला, यहाँ पे नीला, यहाँ पे पीला, और यहाँ पे हो गया वाइट यानी कि सफेद। मान लीजिए हमें काला का अपोजिट ज्ञात करना है। काला का विपरीत ज्ञात कीजिए। ये आज हो गया। सही कर देना, वरना आप लोग बोलेंगे कि सही नहीं लिखा है, हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। जैसे ये हो गया हमारा हरा से ये काला, इसका ये अपोजिट हो जाएगा, और काला का ये हरा। एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ऐसे हमारा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं हरा का काला, हरा के सामने काला, नीला के सामने पीला, लाल के सामने सफेद। अब यहाँ पे अगर काला का विपरीत पूछा है तो आप बता देंगे हरा। लेकिन ऐसे भी पूछते हैं एग्जामिनर कि कौन सा डाइस नहीं इन सबको दे करके पूछते हैं कि कौन सा डाइस नहीं बना सकते। जैसे वहां पे आपको 3 ऑप्शन देंगे, जैसे इस तरह से हो जाएगा। मेरा ये ऑप्शन है, एक, ये हमारा चित्र हो गया। इसलिए हम लिख ले रहे हैं हरा, काला, लाल, लाल, सफेद, नीला। और इस पे हमारा हो जाएगा काला, पीला, हरा, हरा नहीं, हरा हो चुका है। यहाँ पर कर दे रहे हैं वाइट यानी कि सफेद। अब इसका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं एग्जामिनर, कोई भी पेपर हो जिसमें रीजनिंग आता है तो इस तरह से सवाल बनते हैं, नॉर्मली बनते हैं इस तरह से सवाल। जैसे यहाँ पे पूछ लेगा कि इनमें से ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें पूछेंगे कि कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता। इसमें इन तीनों में कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं। इसमें पूछेंगे कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता, तो आप लोग यहाँ पे अपोजिट निकालिए। अभी जिस भी डाइस में ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट दोनों मिल रहे हैं, वो डाइस नहीं बनेगा। क्योंकि वो दोनों, अगर कोई भी पासा, जैसे ये पासा हमारा है, तो इसमें अपोजिट तो दिखेंगे नहीं, अपोजिट तो पीछे हो जाएगा। तो जो भी दिख रहे हैं दोनों में वही हमारा नहीं बनेगा। देख लीजिए आप, यहाँ पे काला का हरा, काला हरा, यही तो गलत हो जा रहा है। उसके बाद दूसरा नीला सफेद लाल, नीला हाँ, सफेद हाँ, और लाल, सफेद और लाल, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि सफेद और लाल दोनों एक ही हो जा रहे हैं। अब ये हो जाएगा काला, पीला, सफेद, ये हमारा बन जाएगा तीसरा वाला। इसमें कौन सा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन में होगा फर्स्ट सेकेंड, ऑप्शन बी हो, जैसे ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा, ऑप्शन ये फर्स्ट एंड सेकेंड,
ऑप्शन बी हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन रहते हैं, हम खुद नहीं बना रहे हैं, इस तरह से होते हैं क्वेश्चन। थर्ड एंड फर्स्ट और लास्ट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें क्वेश्चन मेरा क्या था, कौन सा कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और एक का ये ऑप्शन है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें हमारा हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ऑप्शन ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जैसे ये मेरा थोड़ा बच गया है, कौन सा इसमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये मेरा सेकंड और थर्ड ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नहीं बन रहा है, थर्ड बन रहा है, थर्ड बन रहा है, फर्स्ट नहीं बन रहा है, तो मेरा ऑप्शन ये हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कुछ भी दे देगा, डिजिट यहाँ पे अंक भी दे देगा, लेटर भी दे देगा, सिंबल भी दे देगा, जैसे चिन्ह भी दे देगा, कुछ भी। और सेम जैसे बनाए थे इसी में दे देगा कौन सा बनाया जा सकता है, उसमें केवल एक दे देगा जो बनेगा, जिसे वो भी बता दे रहे। यहाँ पे दे देगा, पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा है। कौन सा बनाया जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन लिख दे रहे हैं पहले। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा बनाया जा सकता है, 4 2 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 5 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 5। ये हमारा हो गया ऑप्शन। इसके बाद इसमें दे देंगे ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा डी। ये में हो जाएगा सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, यहाँ पे हो जाएगा कुछ भी दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड, ये इनमें से कोई नहीं, कुछ भी दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से दे देते हैं। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपोजिट। अब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, इसमें हो जाएगा हमारा एक छोड़ के एक, यानी कि 3 के बाद ये 5 वाला, ये वाला इधर हो जाएगा। और ये यहाँ से आप इसे जो ये 2 लिखा है यहाँ पे ले जाके ऐड कर सकते हैं, या इस 4 वाले को यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आप चाहें तो यहाँ से यहाँ पे ले जा सकते हैं। यहाँ पे आप ये डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। ये मेरा 2 हो गया, तो यहाँ पे आप मिटा देंगे, यहाँ पे। तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, जैसे हो जाएगा 2 का हो जाएगा 4,
3 का हो जाएगा 6, 5 का हो जाएगा 1, या 1 का हो जाएगा 5, इस तरीके से। यहाँ पे 2 क्या हो गया 4, 4 का 2 लिखे हैं, 2 का 4, एक ही बात है। अब आप देख लीजिए जिस भी डाइस में एक दूसरे जिसमें दो दो, जैसे ये 4 का विपरीत 2 है, 2 का विपरीत 4 है, तो ये दोनों आ रहे हैं, वो नहीं होगा। ये 3 और 6 जिसमें दोनों आ रहे नहीं होगा। 5 और 1 दोनों आ रहे नहीं होगा। आप देख लीजिए 5 और 1 नहीं है, 4 5, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहा है और 2, ये इसका अपोजिट, ये गलत हो गया, ये हमारा नहीं होगा। इसके बाद ये देख लेते हैं, 3 हो गया, 1 हो गया और ये हमारा 5 हो गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 का अपोजिट यहाँ पे 5 दे रखा है। यहाँ पे हमारा आप लोग को दिख रहा होगा, यानी 4 है, 4 5, हाँ, और ये हमारा 3, ये हो जाएगा सही। इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ रही होगी। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे और आप लोग की कमेंट से ही हमें सपोर्ट मिलता है कि मतलब कुछ हमारा वीडियो हम जो बना रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।